नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी शिक्षा और संस्कृति मतलब चैप्टर नंबर 11 का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ए ऑप्शन है साबरमती, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है पोरबंदर, डी ऑप्शन है गांधीनगर। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है वो पोरबंदर है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, गांधी जी के पत्नी का नाम था। ए ऑप्शन है मेघाना, बी ऑप्शन है विमला, सी ऑप्शन है कस्तूरबा, डी ऑप्शन है इंदिरा। तो जल्दी बताइए गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा नु वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, आप कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ। ओके, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ए ऑप्शन है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि गांधी जी की माता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मोहिनी गांधी, बी ऑप्शन है रसूलन बाई, सी ऑप्शन है पुतली बाई, डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है कि गांधी जी की माता का क्या नाम था। तो गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है किसनी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है नया सवेरा, डी ऑप्शन है रोशनी। तो जल्दी बताइए गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है वीर सावरकर, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो आपको बताना है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हो अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दस्तकारी का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है पढ़ना, बी ऑप्शन है लिखना, सी ऑप्शन है हस्तकौशल, डी ऑप्शन कौशल, और डी ऑप्शन है गीत गाना। तो आपको बताना है कि दस्तकारी का अर्थ क्या होता है। तो दस्तकारी का अर्थ हस्त कौशल होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमल का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है तेजाब, बी ऑप्शन है गुस्सा, सी ऑप्शन है खट्टा, डी ऑप्शन है व्यवहार। तो आपको बताना है कि अमल का अर्थ क्या होता है। तो अमल का अर्थ व्यवहार होता है। वैसे तो अमल के बहुत सारे अर्थ होते हैं जिसमें से एक व्यवहार होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। ऑप्शन है किताबी, बी ऑप्शन है दस्तकारी और उद्योग, डी ऑप्शन है स्कूली, डी ऑप्शन है आश्रमी। तो आपको बताना है कि गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो गांधी जी दस्तकारी और उद्योगी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, जो हस्त कौशल होता है ना उसको, और उद्योगी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, सी ऑप्शन है 3 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 4 अक्टूबर को। तो आपको बताना है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन के दिन मतलब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ऑप्शन है ज्योतिबा फूले की, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, सी ऑप्शन है वीर सावरकर की, या डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो आपको बताना है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, गांधी जी के अनुसार शिक्षा किस में सहायक होती है। ऑप्शन है चर्बी
के विकास में, बी ऑप्शन है बुद्धि के विकास में, सी ऑप्शन है धन के विकास में और डी ऑप्शन है शरीर के विकास में। तो आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसमें सहायक होती है। तो शिक्षा भैया गांधी जी के अनुसार बुद्धि के विकास में सहायक होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हो अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हॉरिजन पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है राम गोपाल वर्मा, बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है कि हॉरिजन पत्रिका के संपादक थे। तो हॉरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। ए ऑप्शन है संस्कृत भाषा, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा, सी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, डी ऑप्शन है फ्रेंच भाषा। तो आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन है राम गोपाल वर्मा, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपको बताना है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यंग इंडिया इनमें से क्या है। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है मैगजीन और सी ऑप्शन है पत्रिका, डी ऑप्शन है अखबार। तो आपको बताना है कि यंग इंडिया इनमें से क्या है। तो यंग इंडिया एक पत्रिका है जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी के दो हथियार क्या थे। ए ऑप्शन है हिंसा और सत्याग्रह, बी ऑप्शन है सत्य और अहिंसा, बी ऑप्शन है असत्य और हिंसा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गांधी जी के दो हथियार क्या थे। तो जौन गांधी जी के दो हथियार था वो था सत्य और अहिंसा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1965 को, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1866 को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1870 को। तो आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब बताना है कि गांधी जी का निधन कब हुआ था। मतलब गांधी जी कब मर गए थे, कब उनको गोली मार दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ए ऑप्शन है 30 जनवरी 1945 को, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1946 को, सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1947 को और डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 को। तो आपको बताना है कि गांधी जी का निधन कब हुआ था। तो गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र। तो आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है। तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जी धन्यवाद।